Hi friend, good evening. This is Ravi and you are watching my A to Z study. So today we are going to discuss about the language skills and it's come under the English pedagogy. So friend, if you are visiting first time in my channel, then please don't forget to subscribe it. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर में। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा और स्किल्स का मतलब होता है आपका कौशल। तो लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। ये चार इंटीग्रल स्किल्स है किसका? लैंग्वेज का। सो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग्स आर फोर इंटीग्रल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। इंटीग्रल का मतलब होता है आपका अभिन्न, मतलब जिसको हम लोग भिन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये चारों चीज को हम लोग भिन्न नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज स्किल से। अगर ये चारों में से एक भी अगर हट जाएगा तो वो कंप्लीट नहीं रहेगा, वो लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि नेग्लिजेंसी ऑफ एनी वन ऑफ देम, अगर इसमें से एक नेग्लिजेंसी किसी में भी एक में रहा, वुड लीड टू फेल्यूर इन लर्निंग ए लैंग्वेज। तो अगर नेग्लिजेंसी एक में भी रहा ये चारों में से, तो वो लैंग्वेज को लर्निंग करने में वो फेल रहेगा। तो हम लोग ये समझ गए कि भाषा का स्किल मतलब क्या होता है। जो भाषा हम लोग बोलते हैं, भाषा का जो कौशल, भाषा का कौशल चारों चीज मिला के रहता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों का मिलके ही हम लोगों का एक भाषा जो है वो कंप्लीट उसका स्किल हो सकता है। दोस्तों, लैंग्वेज और स्किल से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और हाँ, इससे पिछले वाला वीडियो जो मैंने टीएमएल से बनाया था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, दोस्तों वहां से 100% आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा ही। मैं वो क्लास को कंप्लीट 2 भाग में डिवाइड करके क्लास को कंप्लीट करा चुका हूं और उसका एमसीक्यू भी आप लोगों को मैं दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देख लें। अभी मेरा इंग्लिश पैथागोजी का क्लास चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर का मेरा 12 क्लास कंप्लीट हो चुका है, मैथ का, सीडीपी का, ईवीएस का भी बहुत सारा क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे सीटेट और झारखंड टेट और स्टेट टेट का, कोई भी स्टेट टेट का, हम कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का, एक यूनिट को हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं। तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज स्किल के ऊपर में, जहाँ पे हम लोग सुने कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स जो है मैंडेटरी है। अगर चारों में से एक भी छूटेगा तो मेरा वो लैंग्वेज का स्किल कंप्लीट नहीं है। तो अभी आइए हम लोग ये चारों स्किल्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। पहले है कि आपका लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल मतलब क्या होता है कि सुनना। क्या बोल रहा है कि लिसनिंग इज ए प्रोसेस। लिसनिंग जो है आपका एक प्रोसेस है किसका? रिसीविंग का। लिसनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। रिसीविंग मतलब क्या करना? रिसीव करना। कॉन्स्ट्रक्टिंग मतलब बनाना। मीनिंग फ्रॉम एंड द रेस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड और इन नॉन वर्बल मैसेज। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया एटसेट्रा। लिसनिंग क्या बोल रहा है? लिसनिंग एक प्रोसेस है जो रिसीव करता है, बनाता है उसका मीनिंग को और उसका रेस्पॉन्ड देता है किसका ऊपर में? जो बोलता है उसके ऊपर में रेस्पॉन्ड देता है। पहले वो उसको रिसीव करता है, फिर समझता है, बनाता है, उसके ऊपर में रेस्पॉन्ड करता है। ये हो गया आपका लिसनिंग स्किल्स। अभी लिसनिंग स्किल का सिचुएशन रहता है। लिसनिंग स्किल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स व्हिच आर द गिवन फॉलो। ये नीचे दिया हुआ है। ये फर्स्ट हो गया आपका इंटरेक्टिव लिसनिंग और दूसरा हो गया नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। अभी हम लोग जान लेते हैं कि इंटरेक्टिव लिसनिंग। इंटरेक्टिव लिसनिंग से आपका 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था 1 to 5 में। इट्स इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन्स कॉल्स इन विच वी alternately listen and speaks, and in which we have a chance to ask for the clarification, repetition or slow down from our conversation partners। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इट्स इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है? आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, फेस टू फेस बात होता है। टेलीफोन्स में कॉल होता है, जो भी टेलीफोन्स कॉल होता है फेस टू फेस, आमने सामने आप बात कर रहे हैं, टेलीफोन में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इंटरेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं।
इसमें क्या रहता है कि एक चांस रहता है, आप वो जो जो जिस टॉपिक में बात हो रहा है उस टॉपिक के ऊपर आप क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। या तो कोई अगर तेज बोल रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन में बोलने के लिए आपका पार्टनर से। ये हो गया आपका इंटरेक्टिव लिसनिंग, जिसमें से फेस टू फेस बात होता है या तो आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको चांस मिलता है जिस टॉपिक में आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरेक्टिव लिसनिंग। बट नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, इट्स इंक्लूड द लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, फिल्म, लेक्चर्स, seminar. In such situation, we usually do not have the opportunity to ask for the clarification, slowing down the मतलब क्या हो रहा है कि नॉन इंटरेक्टिव में क्या आ रहा है, नॉन इंटरेक्टिव में कि जिसमें हम लोग उसके ऊपर में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं ले पा रहे हैं। अभी मान लीजिए टीवी में कुछ एक शो देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, रेडियो में आप एक तो कुछ प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप उसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग करके, ठीक है ना। बट अगर इंटरेक्टिव लिसनिंग का केस में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस वट एवर ही इज टेलिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो यू कैन आस्क टू द partner that what you are telling. But in this case of the non interactive listening, you cannot ask to anything, you cannot get any clarification on that subject. तो इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, जहां पे हम लोग कुछ भी क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशन यू कैन नॉट गेट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिसनिंग सिचुएशन बोल रहे हैं। अभी हम लोग आते हैं स्पीकिंग स्किल्स, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं दैट्स कॉल्ड द स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स। स्पीकिंग इज ए प्रोडक्टिव और द एक्सप्रेसिव। दोस्तों ये जो है आपका ना एक होता है। स्पीकिंग मतलब जब आप बोलते हो ना तो एक्सप्रेसिव के अंदर में आ जाता है, एक्सप्रेसिव स्किल्स रहता है जहां पे आप बोला जाता है। इन्हें ओरल मॉडल, इस किस मॉडल में बोला जाता है, ओरल मॉडल में बोला जाता है। इट्स ए पार्ट्स ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग का एक पार्ट्स है। तो जो भी हम लोग बोलते हैं उसमें एक्सप्रेस कुछ चीज कुछ टॉपिक में अगर हम अभी आपको हम समझा रहे हैं तो उसमें मुझे एक्सप्रेस करना पड़ रहा है जिस टॉपिक में हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस स्किल्स। और जो एक्सप्रेस हम लोग कर रहे हैं ये क्या हो रहा है आपका ओरल मॉडल में आ रहा है। ओरल मतलब बोलना, ये ओरल मॉडल में आ रहा है। वो एक जो है आपका पार्ट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का एक तो पार्ट है। स्पीकिंग इज एन आर्ट, स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ कॉन्वर्सिंग और द एक्सप्रेसिंग, वही सेम चीज है। वन थॉट, किसी का थॉट जो सोच रहा है, एंड फीलिंग, उसका फीलिंग जो इन स्पोकन लैंग्वेज। जब कोई बात करता है तो वो क्या होता है, उसका थॉट को, वो जो सोच रहा है उसका फीलिंग जो अनुभव हो रहा है वो उसको बोलता है लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं स्पीकिंग सिचुएशन। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुछ भी टीचिंग एग्जाम होता है, वो सीटेट हो, जो स्टेट टेट हो, केवीएस हो, ये हर एक जगह में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैटागोगी पार्ट जो है आपका वो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, वो ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सीडीपी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पैटागोगी इज पैटागोगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं अभी स्पीकिंग सिचुएशन में। जब हम बात करते हैं उसका कितना सिचुएशन हो सकता है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन इन व्हिच वी फाइंड द ओवरसेल। मतलब हम लोग जो बात करते हैं उसमें तीन टाइप का सिचुएशन आ सकता है। एक हो गया आपका इंटरेक्टिव। अभी हम बात करें इंटरेक्टिव, इससे पहले क्या समझाए थे कि जो फेस टू फेस रहता है, मतलब आपका आमने सामने। इट्स इंक्लूड द फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड द टेलीफोन कॉल्स। टेलीफोन कॉल में भी हमको हम लोग का रेस्पॉन्स मिलता है, इन विच वी आर द ऑल्टरनेटिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हम लोग सुन पाते हैं और बोल पाते हैं, एंड इन विच वी हैड टू ए चांस टू आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन और द शोइंग द डाउन फ्रॉम आवर द कन्वर्सेशन पार्टनर्स। मतलब जब हम लोग का फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है या तो टेलीफोन में होता है, तो उसमें हम लोगों का वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू आस्क, हम लोग उसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है बात करने के लिए। हम लोगों का जो क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। और हम लोग को चांस भी रहता है बात करने के लिए, उसको रिपीटेशन कर सकते हैं। अगर आप सपोज दैट हम कुछ सुन नहीं पाए, सो वी कैन आस्क टू द पार्टनर दैट प्लीज रिपीट करके, तो सो दैट क्या होगा कि वो रिपीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरेक्टिव स्पीकिंग का। पैरेलली इंटरेक्टिव, पैरेलली मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है, बीचों बीच। पैरेलली इंटरेक्टिव, सम स्पीकिंग सिचुएशंस आर पैरेलली इंटरेक्टिव such as when giving a speech to a live audience। जब कोई पे लाइव लाइव ऑडियंस हो रहा है, मतलब कोई सभा हो रहा है जहां पे आदमी कोई स्पीच दे रहा है, where the conversation is that the audience does not interrupt द स्पीच। मतलब जो ऑडियंस रहता है, जो सुन रहा है, डज नॉट इंटरप्ट, उसको इंटरप्ट नहीं कर पाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। ही कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू द स्पीकर, जो बात कर रहा है उसको कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो द स्पीकर नेवरथलेस कैन सी द ऑडियंस एंड जज
फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ देयर फेस एंड बॉडी लैंग्वेज वेयर ही डर, मतलब जो बोल रहा है ओनली ही कैन जजमेंट, वो जजमेंट कर सकता है कैसे, उसका बॉडी मूवमेंट से, उसका एक्सप्रेशन से। ही कैन जज, मतलब वो जजमेंट कर सकता है, वो सोच सकता है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। वो एक्सप्रेशन से ऑन देयर फेस एंड बॉडी लैंग्वेज वेदर और नॉट ही और सी इज बीइंग अंडरस्टूड, मतलब जो बोल रहा है ना, जो ऑडियंस का बॉडी मूवमेंट और फेस का मूवमेंट देख के वो समझ लेता है कि दे पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पैरेलली इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव में क्या आ गया, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, जिसमें हम लोग वी डिड नॉट गेट एनी चांस टू आस्क और वी डिड नॉट गेट एनी चांस टू आस्क एनी क्वेश्चन to get any clarification in this condition, in that such situation we call that the non interactive. Few speaking situation may be totally non interactive, such as where the recording a speech for a रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट जहाँ पे होता है वी डी नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू आस्क, राइट ना, जब रेडियो में जब हम लोग सुनते हैं, हम लोग वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाते हैं, ओनली हम लोग सुनते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन इंटरेक्टिव सीन बोल रहे हैं। दो स्किल्स हम लोगों का कंप्लीट हुआ, ये है अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, जो है आपका रीडिंग स्किल्स, मतलब पढ़ने वाला जो स्किल्स होता है। सो रीडिंग इज ए स्किल्स इन रिटन फॉर्म, हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना वो आपका राइटिंग फॉर्म में रहता है, रिटन फॉर्म में रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, it is a decoding process, it's very important process, decoding. If you do not have the idea about the coding or decoding, then please write in my comment box so that I will take a special class for the coding and decoding process. अगर आपको आइडिया नहीं है कोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको एक स्पेशल क्लास दे दूंगा कोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है ना, सो इट इज ए डिकोडिंग प्रोसेस विच एनेबल द लर्नर टू एक्स्ट्रा थॉट फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटिंग सिंबल, मतलब रीडिंग स्किल क्या होता है, एक तो पहला बात है कि रिटन फॉर्म में रहता है, दूसरा क्या उसको प्रिंटिंग सिंबल में भी रह सकता है, जहाँ पे जो लिख रहा है उसका थॉट, उसका फैक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल पाता है। इसका टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितना टाइप का रहता है रीडिंग, रीडिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग टाइप्स। एक हो गया आपका साइलेंट रीडिंग, फ्रेंड साइलेंट रीडिंग किसको बोलते हैं, जब कोई साइलेंट मूवमेंट में पढ़ता है, आप देखे होंगे कि आपका आप ही खुद पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, बच्चा लोग पढ़ता है बहुत सारे समय में, जो साइलेंट मूवमेंट, मतलब किसी को नोबडी कैन लिसन दैट व्हाट यू आर रीडिंग, इट्स कॉल्ड द सिंपल वे, इट्स कॉल्ड द लिसनिंग रीड, साइलेंट रीडिंग। यू मतलब आप पढ़ रहे हैं बट नोबडी कैन लिसन दैट व्हाट यू आर रीडिंग, इसको हम लोग बोल रहे हैं साइलेंट रीडिंग। दूसरा है आपका लाउड रीडिंग, जहाँ पे हम लोग बोल के पढ़ते हैं। लाउड रीडिंग क्रिएट्स ए साउंड, लाउड रीडिंग क्या करता है, एक साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, ऑफ दैट लैंग्वेज दैट्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम मीनिंग। लाउड रीडिंग एनहेंस आवर प्रोनाउंसिएशन पॉज एंड द मेक्स द रीडर कॉन्फिडेंस, जो पढ़ रहा है रीडर, जो रीड कर रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंट को वो बनाता है। ठीक है, प्रॉपर मेथड ऑफ द रीडिंग कैन बी लर्न बाय द रीडिंग अलाउड, मतलब जो जो साउंड देके पढ़ता है उसको हम लोग लाउड रीडिंग बोल रहे हैं। अभी इसके बाद आ गया आपका इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, टू रीड इन डेप्थ और इन डिटेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, जिसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं, इट स्टडी इन द नेक्स्ट मिनट ऑफ डिटेल, मतलब जो पढ़ाई हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं उसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग बोल रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग किसके कहते हैं, इट इज द नॉन डिटेल्स स्टडी, ये डिटेल्स में पढ़ता है बट एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड द एंड इट्स एसोसिएट विथ ए डे टू डे रीडिंग एक्टिविटी लाइक द रीडिंग इन न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स और द अदर थिंग्स। ठीक है, जो हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं, जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक हो गया या तो न्यूज़पेपर हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गया, जिसको हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ रीडिंग्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पेसिव वोकेबुलरी, इस टाइप का रीडिंग जो करता क्या करता है, हम लोगों का पेसिव वोकेबुलरी को वो इंक्रीज करता है एंड ब्रॉड लैंग्वेज, हम लोगों का लैंग्वेज को भी बढ़ाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी reinforce द कमेंट ओवर इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसमें, रीडिंग, नेक्स्ट हुआ स्पीकिंग और एक हुआ आपका लिसनिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और एक ठो बच रहा है जो है आपका राइटिंग, ये पढ़ लेंगे और इसका हम लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे।
सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।